नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके शिफू और आज बात करेंगे डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में। डॉक्टर विक्रम साराभाई जो भारतीय स्पेस प्रोग्राम के जनक हैं और एक बहुत ही प्रख्यात भारतीय फिजिसिस्ट और विजनरी हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 को हुआ था। अहमदाबाद के एक प्रतिष्ठित साराभाई परिवार, जो कि एक औद्योगिक परिवार था, औद्योगिक घराना था और ब्रिटिशर्स के समय से ही, अंग्रेज़ी हुकूमत के समय से ही वहाँ पर उनके परिवार में जो है इंडस्ट्रीज़ और बिज़नेस का जो व्यापार का जो है प्रचलन था। सभी इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे और सभी अपने बिजनेसेस जो है वो रन कर रहे थे। उनकी फैमिली में बहुत सारे लोग, उनके पिता, उनकी माताजी, सभी लोग जो है वो गांधी जी के आंदोलन से जुड़े हुए थे और स्पेशली अगर मोटे तौर पे कहें तो इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़े हुए थे। साराभाई की स्कूलिंग जो है वो गुजरात में हुई, अहमदाबाद में हुई और उसके बाद में वो बैचलर्स करने चले गए यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। बैचलर्स उन्होंने नेचुरल साइंसेज में किया और फिर पीएचडी वहीं से की फिज़िक्स में, जिसमें कि डॉक्टर सीवी रमन जो भारत के नोबेल प्राइज़ विजेता हैं, जो नोबेल लॉरिएट हैं भारत के फ़िज़िक्स में, जिन्होंने रमन इफ़ेक्ट दिया था और कई सारी चीज़ें वाइट लाइट के ऊपर, स्पेक्ट्रम के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने जो है दुनिया में लाए थे वो। तो उन्हीं वही जो सीवी रमन साहब थे वही इनके जो है डॉक्टरल एडवाइज़र भी थे, यानी पीएचडी सुपरवाइज़र। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई जो हैं पीएचडी करने के बाद में वापस इंडिया आ गए और इंडिया आने के बाद में जो इन्होंने देखा कि 1947 में जब आज़ाद हो गया भारत, उस समय इन्होंने अपने परिवार की पूंजी से मिला जुला करके एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाई, जो कि रिसर्च के काम में, साइंटिफिक रिसर्च के काम में लगा दी गई। यानी कि इनके घर से स्टार्ट हुई क्या, फिज़िकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद। पीआरएल अहमदाबाद जो है भारत की बहुत ही बढ़िया लेबोरेटरी है, रिसर्च के मामले में बहुत ज़बरदस्त काम करती है और बहुत ही बेशकीमती जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ पर रखे हुए हैं, चाहे वो मेजरमेंट्स के हों या फिर वो स्टैंडर्ड्स हों या वो अलग अलग टेस्टिंग फैसिलिटी हो, अलग अलग तरीके की टेस्टिंग मशीनरी हो, वो सभी फिज़िकल रिसर्च लेबोरेटरी में जो है वो रखा हुआ है। तो पीआरएल अहमदाबाद की जो शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई? डॉक्टर विक्रम साराभाई के खुद के घर से हुई। और पीआरएल को जो है उनका ये था कि किस तरह से इंडिया में साइंटिफिक अप्रोच और साइंटिफिक रिसर्च को आगे बढ़ाया जाए, स्पेशली स्पेस रिसर्च को। उसके बाद में ये जो है जुड़े रहे लगातार फिज़िकल रिसर्च लेबोरेटरी और अलग अलग संस्थाओं से जो कि साइंस का रिसर्च काम में लगे हुए थे। ये देखिए सामने जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, डॉक्टर सीवी रमन बैठे हैं राइट हैंड पे और लेफ़्ट साइड पे बैठे हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। सीवी रमन जो है इनके डॉक्टरल एडवाइज़र थे। आफ्टर इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस, सीइंग द नीड ऑफ द आवर, तो जैसा कि मैंने बताया, विक्रम साराभाई ने एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाई और साइंस के फील्ड में रिसर्च के काम में उसको लगा दिया। वही ट्रस्ट आगे चल के जो है फिज़िकल रिसर्च लेबोरेटरी 1947 में डेवलप की गई। एक बड़ा संस्थान जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है प्रबंधन की शिक्षा को लेके, यानी मैनेजमेंट एजुकेशन को लेके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, आईआईएम अहमदाबाद के फाउंडिंग फादर्स में से एक थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। उनका ये मानना था कि टेक्नोलॉजी तो डेवलप की जा सकती है, मगर उस टेक्नोलॉजी को मैनेज करने के लिए अच्छे मैनेजर्स और काम को, प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए अच्छे मैनेजिंग लीडर्स को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए प्रबंधन की एक सिस्टमेटिक स्टडी प्रोवाइड करनी चाहिए छात्रों को। उसी के लिए दूसरा जो बड़ा आईआईएम इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ वो अहमदाबाद के अंदर भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, आईआईएम अहमदाबाद, और उसके बहुत बड़ा रोल, पिवोटल रोल प्ले किया था इसमें डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इसको इस्टेब्लिश करने में। 1961 में आईआईएम अहमदाबाद स्टार्ट हुआ था। ये देखिए सामने जो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें जो नीचे बैठे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे जो तस्वीर है उसमें जो नीचे बैठे हुए साइंटिस्ट हैं दो, उनमें से राइट हैंड साइड के साइंटिस्ट हैं डॉक्टर कलाम, और राइट हैंड साइड की जो तस्वीर है उसमें भी डॉक्टर कलाम जो हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई से बातचीत कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा रोल था कि किस तरह से यंग साइंटिस्ट की टीम को तैयार किया जाए
जैसे कि कलाम साहब जो थे उस समय डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरी DRL हैदराबाद में थे, ये शुरू से DRDO में रहे, मगर इनको रिक्रूट किया स्पेस प्रोग्राम के लिए। स्पेस प्रोग्राम जो स्टार्ट किससे हुआ, डॉक्टर साराभाई से ही स्टार्ट हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे उस समय, तो जब साराभाई साहब ने ये देखा कि किस तरह से रशिया ने स्पुतनिक 1 जो सैटेलाइट है वो लॉन्च किया है 1957 में, उसके बाद से इन्हें लगा कि अब इंडिया के लिए ज़रूरत बन गया है कि वो स्पेस के फील्ड में कुछ रिसर्च करे और आगे बढ़े। तब जाके जो है उन्होंने डॉक्टर विक्रम साराभाई ने पंडित जवाहरलाल नेहरू और भारत सरकार को इस बात के लिए कन्विंस किया और मजबूर किया कि कोई स्पेस प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया जाए। और स्पेस प्रोग्राम को स्टार्ट करने में बहुत सबसे बड़ा अहम रोल जो है वो डॉक्टर विक्रम साराभाई का था। देखिए इसमें डॉक्टर विक्रम साराभाई परसुएडेड पंडित नेहरू एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू फॉर्म इंकोस्पार। इंकोस्पार जो है इंडियन नेशनल कॉरपोरेशन फॉर स्पेस रिसर्च, इंकोस्पार था, और ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में उस समय इस्टेब्लिश किया गया 1962 में। रशियन स्पुतनिक सैटेलाइट जो स्पुतनिक 1 रशिया ने पहली बार भेजा था, उसको देख के ये प्रेरणा जो है वो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने ली और उसको इम्प्लीमेंट किया अपने देश में। इंकोस्पार बड़ा बना, उसका जो फैलाव हुआ और उसको बना दिया गया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो। और इसरो अब डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से निकल के डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में आ गया। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है सीधा हेड किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा। आज भी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी दोनों प्रधानमंत्री के अंडर में डायरेक्टली आते हैं। 1969 में इसरो बना और वो चला गया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर। जो पहला इंडियन सैटेलाइट था वो बनाना और आकाश में स्थापित करना ऑर्बिट के अंदर, ये बड़ा चैलेंज था और ये बहुत बड़ा ड्रीम था डॉक्टर विक्रम साराभाई का, जो कि 1975 में पूरा हुआ। आर्यभट्ट जो पहला सैटेलाइट था वो लॉन्च हुआ इंडिया में बनाया गया, मगर लॉन्च जो किया वो रशिया ने किया, रशिया के स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ था। देखिए ये पूरी फहरिस्त है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो डॉक्टर विक्रम साराभाई के संघर्ष और मेहनत से इस्टेब्लिश हुए थे। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया PRL अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, कम्युनिटी साइंस सेंटर अहमदाबाद, दर्पण एकेडमी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स अहमदाबाद, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम। यानी इसरो का जो स्पेस का जितना भी लॉन्च व्हीकल्स के ऊपर रिसर्च होती है और क्रायोजेनिक इंजन्स वगैरह के ऊपर जो रिसर्च होती है वो बेसिकली विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर पे होती है, तिरुवनंतपुरम केरला के अंदर। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, ये स्पेस एप्लीकेशन सेंटर आज भी चल रहा है और ये इसरो का ही आर्म है और इसरो का ही पार्ट है और स्पेस रिसर्च के काम में लगातार लगा हुआ है। ये 6 ऐसे छोटे छोटे संस्थानों को मिला के बनाया गया था स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC, जो कि वो 6 के 6 छोटे संस्थान साराभाई साहब ने स्टार्ट किए थे और उन्हीं को मिला के ये बनाया गया था। अब ये गवर्नमेंट के अंदर में है, इसरो के अंदर में आता है। फास्टर ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर यानी FBTR कलपक्कम तमिलनाडु के अंदर, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट कैलकाटा, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी ECIL हैदराबाद और यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जाडूगोड़ा। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो भी PSU है, इसकी भी शुरुआत साराभाई साहब के टाइम में ही हुई थी, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो बना था उसी के अंदर ये आता है यूरेनियम कॉरपोरेशन, जो कि यूरेनियम को प्रोसेस करने के काम में लगा हुआ है लगातार। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। विक्रम साराभाई साहब जो थे, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, जो थुम्बा का जो स्टेशन है केरला के अंदर, वहाँ पर उसको इनॉग्रेट करने, उसका जो फाउंडेशन स्टोन है उसको ले करने जा रहे थे। ये वहाँ पे काम स्टार्ट होने वाला था अपना खुद का रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बनाने का भारत का, जिसको थुम्बा में जो बनाया जाना था। और उससे जस्ट पहले जब उसका जो फाउंडेशन स्टोन था वो जो है रखने से पहले उनकी जो है मृत्यु हो गई हार्ट अटैक से 30 दिसंबर 1971 में कोवलम के अंदर केरला में। इनको 1966 में पद्म भूषण दिया था सरकार ने और 1972 में पद्म विभूषण मिला था।
तो ये जो है डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में एक ब्रीफ आइडिया था कि किस तरह से इनकी लाइफ रही और किस तरह से इन्होंने जो है एक बेहद महत्वपूर्ण योगदान दिया भारत को स्पेस की दिशा में आत्मनिर्भर बनाने में। आज जितने भी सैटेलाइट्स हैं, चाहे वो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम्स हों, जीपीएस हो, या फिर भारत का अपना वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम हो, या डिफेंस रडार्स हों, इन सब का श्रेय एक तरह से डॉक्टर विक्रम साराभाई को जाता है, जो कि एक यंग साइंटिस्ट की टीम तैयार करने में सफल रहे, जैसे कलाम साहब थे और इसी तरह से प्रोफेसर अरुणाचलम थे और भी लोग थे, और सतीश धवन साहब थे। बाद में सतीश धवन स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा में, और इसी तरह से वो एक अच्छे स्टूडेंट भी साबित हुए डॉक्टर सीवी रमन के, जिन्होंने इन फिज़िक्स में उनकी डॉक्टरल डिग्री जो है वो करवाई थी। तो ये जो है एक छोटा सा परिचय डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में, जो लोग उनको नहीं जानते हैं। ये स्टोरी आपको कैसी लगी विक्रम साराभाई के बारे में, उनके जो लाइफ है, उनका जो मिशन था, उन्होंने जो किया भारत के लिए, इसको जान करके कैसा आपको लगा, इस वीडियो के बारे में अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, जीके सी फूड चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ऑल क्लिक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।